गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सॉल्यूशन विलियन पार्ट। इस पार्ट में आज हम इसकी परिभाषा और इसके प्रकार करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि विलियन कहते किसे हैं। जब किन्हीं दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, जिन्हें हम अवयव भी कहते हैं, का समांगी जो मिश्रण है वही विलियन कहलाता है। स्टूडेंट्स, समांगी मिश्रण आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। इनको हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समांगी और विषमांगी दो शब्द आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार आज हम देखते हैं, इनको उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं। समांगी मिश्रण स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है, उसमें चीनी और पानी का घोल बनाया जा रहा है। इसमें हम देख रहे हैं दो शुद्ध पदार्थ लिए गए हैं, एक चीनी शुद्ध पदार्थ है और दूसरा जल है। इन दोनों शुद्ध पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो एक समांगी मिश्रण बनता है। समांगी का मतलब होता है कि जब सब जगह जो विलयन है उसके गुण और संघटन समान हो, ऐसे विलयन को या ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। वहीं अगर किसी विलयन का गुण और संघटन सब जगह समान ना रहे, उदाहरण के तौर पर हम मिट्टी को जल में घोल करके देख सकते हैं। यह प्रयोग हमने बहुत बार छोटी कक्षाओं में किया भी है कि मिट्टी को जब हमने पानी में घोला है तो हमने पाया है कि मिट्टी सर्वत्र एक समान नहीं पाई जाती है, वो पैंदे में बैठ जाती है। ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं और विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं कहलाता है। जो समांगी मिश्रण होता है वही विलयन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं विलयन का उदाहरण हो गया एक नमक का पानी, या फिर जल और चीनी का पानी, या फिर नींबू की शिकंजी, जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं। हमारा विलयन दो शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, और वो दो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। एक को विलय कहते हैं और दूसरे को विलायक। यह हमारे विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं। विलय, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, और विलायक, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। विलय की बहुत छोटी सी परिभाषा है, जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो विलयन में वह हमारा विलय कहलाएगा, सॉल्यूट, और जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो वह विलायक कहलाएगा, जिसे हम सॉल्वेंट भी कहते हैं। एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन से समझा देते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं और ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं। ब्लू डॉट्स स्टूडेंट्स देखिए संख्या में ज़्यादा है, यानी अधिक मात्रा में है, इसीलिए यह हमारा विलायक कहलाएगा, दैट इज़ सॉल्वेंट। और जहाँ ग्रीन जो बॉल्स हैं वो सॉल्यूट हैं, जो कि कम मात्रा में है, इसीलिए इसको विलय कहा जाता है। यहीं पर एक उदाहरण दे देते हैं। जब हम 100 ml जल में चुटकी भर नमक डालते हैं तो कम मात्रा में नमक के होने के कारण नमक विलय कहलाता है, और जल जो कि अधिक मात्रा में है वह विलायक कहलाता है। परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर विलयन को वर्गीकृत कैसे किया जाता है। विलयन को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग आधार होते हैं, तो यहाँ पर हमने 4 आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया गया है। पहला है घटकों की संख्या के आधार पर। विलयन जो है हमारा घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। दूसरा है विलय के घुलने की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तीसरा है विलय की मात्रा के आधार पर, कितनी हमने विलय की मात्रा ली है। और चौथा जो आधार है वो है अवस्था का आधार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इनके प्रकार देख लेते हैं। जो विलयन है वो 4 आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहला जो था वो था घटकों की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो था वो था विलय की मात्रा के घुलने के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुरंगी विलयन। ऐसे ही विलय की मात्रा के घुलने के आधार पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं संतृप्त विलयन, जिसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरे हैं अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन। तीसरे हैं अति संतृप्त, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तीसरा जो आधार था वो था विलय की मात्रा के आधार पर, और चौथा था अवस्था के आधार पर। तो तीसरा देख लेते हैं, विलय की मात्रा के आधार पर तनु विलयन और सांद्र विलयन, जिसे हमने लैब में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नाम से भी जानते हैं।
अवस्था के आधार पर 3 प्रकार हैं, जो इनको विस्तार से हम 9 प्रकार में बांटेंगे। पहले हैं गैसीय विलयन, दूसरे हैं द्रवीय विलयन और तीसरे हैं ठोस विलयन।